दोस्तों, आज हम आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक जोरदार और मज़ेदार क्विज लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि आप इसे पूरा वीडियो देखेंगे और हर सवाल के बाद आपको 5 सेकंड का समय भी देंगे और उसके बाद आप आंसर बताएंगे या देखेंगे कि कितना अपने को तौलिएगा कि देखिए कितना आप इसके बारे में जानकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। एक, इंटरनेट की गति बढ़ाना। दूसरा, मशीनों को इंसान की तरह सोचने और सीखने का योग्य बनाना। और तीसरा है मोबाइल बैटरी बढ़ाना और गेम बनाना। तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए इसका आंसर बी होगा, क्योंकि जो एआई होती है, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका मुख्य उद्देश्य मशीनों को इंसान की तरह सोचने और सीखने के योग्य बनाना है। तो इसका आंसर आपको बी विकल्प इसका आंसर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपको, भारत में डिजिटल पहचान की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है भारत में? तो भारत में डिजिटल पहचान की सबसे बड़ी परियोजना, इसके 4 आपके वो दिए हुए हैं। देखिए, जनधन योजना, आधार, आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत। तो इसमें आप ज़रा सोचिए कौन सा आंसर होगा। देखिए, जनधन योजना होगी, आधार होगा, आयुष्मान भारत होगा या स्वच्छ भारत होगा। तो इसका आंसर होगा बी, आधार। तो देखिए इसीलिए आपको थोड़ा सोचने का मैं समय दे रहा हूँ, जिससे कि आप अपने को भी पहचानें और देखें कि आप कितने आपकी नॉलेज है इस दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। देखिए, भारत में मोबाइल से तुरंत डिजिटल भुगतान लोकप्रिय बनाने वाली प्रणाली कौन सी है? देखिए, भारत में मोबाइल से तुरंत डिजिटल भुगतान बनाने वाली प्रणाली कौन सी है? तो देखिए कौन सी है डिजिटल भुगतान बनाने वाली। देखिए, एक तो आंसर है इसका एटीएम, दूसरा यूपीआई, तीसरा चेक और क्रेडिट कार्ड। तो जरा सोचिए कौन सा इसमें आंसर होगा। देखिए, एक एटीएम, यूपीआई, चेक और क्रेडिट कार्ड। देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, भारत में मोबाइल से तुरंत डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय प्रणाली बनाने के लिए कौन सी प्रणाली है? तो इसमें इसका आंसर होगा बी, यूपीआई। तो ये बी आंसर आप इसमें देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़, देखिए पानी, डेटा, सड़क और भवन। देखिए तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि पानी तो एआई से कोई मतलब ही नहीं है। डेटा, सड़क और भवन, सड़क से भी नहीं मतलब, भवन से भी नहीं मतलब इसका क्या आंसर होगा? भवन, अरे डेटा। देखिए इसका आंसर होगा डेटा। तो क्या इसका आंसर लिखेंगे? डेटा। बी क्वेश्चन, बी का ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन क्या होती है? आपको ये देखना है कि टेलीमेडिसिन क्या होती है, टेलीमेडिसिन का क्या अर्थ है। तो देखिए इसके भी 4 विकल्प दिए हुए हैं। ऑनलाइन खरीदारी, डिजिटल भुगतान, दूर बैठे डॉक्टर द्वारा इलाज और ऑनलाइन शिक्षा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका सीधा सीधा आंसर है, आपको क्या आंसर है इसका? दूर बैठे डॉक्टर का द्वारा इलाज, दूर बैठे डॉक्टर द्वारा जो इलाज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं टेली मेडिसिन। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
आज एआई तकनीक के विकास में कौन से देश सबसे आगे माने जाते हैं? आज के दिन में कौन से देश? भारत, नेपाल, अमेरिका और चीन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, श्रीलंका और भूटान। तो देखिए इसमें 4 विकल्प दिए हैं, तो इसमें सबसे सही आंसर क्या होगा, सोच के बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर होगा भारत, नेपाल नहीं है विकसित, विकास एआई की तकनीकी विकास सबसे विकसित नहीं है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना भी नहीं है, श्रीलंका, भूटान नहीं है, तो खाली केवल अमेरिका और चीन, अमेरिका और चीन इसके वो होंगे। देखिए ये बी विकल्प का इसका आंसर होगा बी। तो देखिए बी, अमेरिका और चीन इसके सबसे ज़्यादा एआई तकनीक के विकास में आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एआई, एआई का उपयोग कृषि में कैसे हो सकता है? तो देखिए कृषि में तो ये बहुत चारों विकल्प दिए, मौसम का पूर्वानुमान, फसल रोग पहचानना, बाजार कीमत की जानकारी, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें सभी होंगे, क्योंकि मौसम का पूर्वानुमान लगा सकता है, फसल रोग की पहचान कर सकता है, बाजार कीमत की जानकारी दे सकता है, मतलब उपरोक्त सभी आंसर होगा, उपरोक्त सभी इसमें आंसर होंगे। तो उपरोक्त सभी में आप इसका विकल्प आंसर देखेंगे, उपरोक्त सभी मतलब डी, डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, एआई के विकास के लिए किस प्रकार की तकनीक की जरूरत होती है? देखिए सुपर कंप्यूटर, जीपीयू, डेटा सेंटर, उपरोक्त सब। देखिए इसमें ज़रूरी है कि इसमें देखिए सुपर कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, जीपीयू, डेटा सेंटर, उपरोक्त सभी, मतलब इसका क्या विकल्प होगा? इसका विकल्प सिर्फ और सिर्फ उपरोक्त सभी होगा, मतलब कि उपरोक्त सभी, ये जो आंसर है उपरोक्त सभी, ये आपको आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, एआई के विकास में कौन सी बड़ी चुनौती सामने आती है? एआई के विकास में कौन सी बड़ी चुनौती सामने आती है? देखिए डेटा सुरक्षा, गलत जानकारी, एल्गोरिथम में पक्षपात, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी देखिए उपरोक्त सभी ही आंसर होगा, क्योंकि देखिए डेटा सुरक्षा होनी चाहिए, गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए, एल्गोरिथम में भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, मतलब ये सभी जो है सबसे बड़ी चुनौती है, इससे आपको पार पाना पड़ेगा उपरोक्त सभी। तो ये आपको इसका सबसे बड़ा आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन जो है, जिसमें 10वां क्वेश्चन है, ये भारत एआई तकनीक को किस उद्देश्य से आगे बढ़ाना चाहता है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत एआई की तकनीक में किस उद्देश्य से आगे बढ़ाना चाहता है? देखिए केवल मुनाफा कमाने के लिए वो एआई को विकास चाहता है, या केवल सैन्य उपयोग के लिए, समाज के विकास के लिए, या केवल मनोरंजन के लिए? देखिए इसका आंसर जो होगा आपको सी होगा, समाज के विकास। देखिए ये आंसर जो होगा वो सही होगा, समाज के विकास के लिए जो है भारत चाहता है कि एआई की मतलब विकास हो सके। तो भारत एआई तकनीक के किस दिशा से आगे बढ़ना चाहता है? समाज के विकास के लिए। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी होगी कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अक्सर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ख़ासतौर से यूपीएससी एग्ज़ाम में जो लोग बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस पर लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगला आप देखिए, अब आपको हम कुछ मुख्य बातें आपको बता दें कि कैसे आप अपना अनुमान कैसे लगाएंगे कि आप इसमें आपकी कितनी अच्छी जानकारी है, कितने परसेंटेज आप नंबर पा सकते हैं। इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि अपना अनुमान लगाएं। तो देखिए सबसे पहले अगर आप 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन का आंसर दे दिए तो आप समझ लीजिए कि आपकी एआई की जानकारी अच्छी है। अगर 6 क्वेश्चन दिए हैं आंसर तो नॉर्मल, 5 तो बहुत ही कम हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम अगला वीडियो भी आपको दें और आपके पास आए। क्योंकि देखिए
हम अक्सर आपसे बताते आ रहे हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए हम लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे जल्दी। तो इसलिए आप इसे अच्छी जानकारी लेकर के तैयारी करें और पढ़ें, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। फिर नए वीडियो के लिए फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। मिट्ठू आ गया क्या? मिट्ठू आ गया?